हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसे आज आपका रीजनिंग का पहला क्लास होने वाली है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का मीनिंग होता है REASONING। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। ठीक है, और उसको हेडिंग डाल लीजिएगा, तर्क शक्ति। तर्क का पर रहेगा तर्क, और साइड में और आएगा शक्ति, तर्क शक्ति। और आप लिख लेंगे और इसका भी एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग का होता है REASONING। ठीक है, NG। ठीक है, तो रीजनिंग का मीनिंग होता है। अब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या और रीजनिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये पूरा बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग सबसे पहले जानेंगे रीजनिंग क्या है। रीजनिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, समझेंगे, जो परीक्षाओं की तार्किक योग्यता मानसिक स्मृति मापक को रीजनिंग कहते हैं। परीक्षाओं की तार्किक योग्यता मानसिक स्मृति मापक को रीजनिंग कहते हैं। आप लिख लिए होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे और सुन सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। रीजनिंग दो प्रकार के, रीजनिंग आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एक होते हैं, नॉन वर्बल। अब हम लोग वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल मतलब होता है क्या, भाषा वाला कि नहीं, न भाषा वाली। ठीक है, और नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक, यानी कि वर्बल यानी कि भाषिक, और नॉन वर्बल अभाषिक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय छात्र, इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल आपका क्लास में होने वाली है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और इसके बाद से आपका रीजनिंग क्लास जो लग रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और कभी भी ये फिगर जो कंपनी की आएगा वो नहीं कटने वाली। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं बता दिए। और रीजनिंग में आज हम लोग, कहने का मतलब, ये टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर घेरा में, घेरा में आपको दिखता होगा 10 प्रकार के। और जो आप नवोदय के स्टूडेंट हैं तो नवोदय के लिए देखेंगे कितना आपका जरूरी है, मानसिकता यहाँ पर प्लान, बस इतना आपके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना आप यहाँ पर दिख रहे हैं ना लेसन, ये नवोदय के लिए जो जो छात्र जो हैं उनको इतना क्लियर, 10 वैरायटी के जो रीजनिंग है इतना क्लियर होना चाहिए। और 10 वैरायटी में से आपका एक वैरायटी में से, कहने का मतलब एक प्रकाशन में से, एक प्रकार में से रीजनिंग मान वर्गीकरण की बात करें यानी क्लासिफिकेशन, इसमें से आपका 4 क्वेश्चन, समझेंगे, 4 क्वेश्चन आएगा। सब में से 4 4 क्वेश्चन आएगा। पहले आता था 5 5 क्वेश्चन, अब आ रहा है आपका 4 4 क्वेश्चन। इन 10 वैरायटी के रीजनिंग है आपका, 10 प्रकार का रीजनिंग है, 10 टाइप का रीजनिंग है, जिसमें से एक टाइप में से 4 क्वेश्चन आएंगे, और 10 टाइप मिला के 40 क्वेश्चन होंगे। 10 टाइप मिला के आपका 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1.25, यानी कि 1.25 का मतलब वो 1.25 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, ये समझ गए होंगे बातें। और देख सकते हैं कौन कौन लेसन है। पहले सबसे पहले लेसन जो है आपका, सबसे मानसिक योग्यता परीक्षा, ये लेसन जो पहले आपका दिया है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में समान आकृति है, सदृश्य, संबंध जो एनालॉजी है, समान आकृति सेम फिगर। ठीक है, और श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है, आकृतियों को पूर्ण करना। ठीक है, उसके बाद में है वर्ग पूरा करना, स्क्वायर कम्प्लेक्शन। उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। ठीक है, कागज मोड़ना तथा काटना, पेपर कटिंग, फोल्डिंग जो दिया है आपका। उसके बाद आकृति निर्माण जो है, उसके बाद में छिपी आकृति जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10 प्रकार हम लोग जानने वाले। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको वर्गीकरण। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहेगा। फ्री एंड कॉस्ट आपको 10 वीडियो में 10 प्रकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मानसिक योग्यता समझ सकते हैं यहाँ पर चलने वाली रीजनिंग। उसके बाद में जो आपका फरमाइशी होगा, मैथ, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी में गद्यांश, सब चलेगा A to Z, एकदम फ्री एंड कॉस्ट में चलने वाली है। तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक, और चैनल पर नए हैं, पहली बार है देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्लास आपको मिलेगा समानाकृति को, उस तरह करते करते आपको 10 समाप्त इन 10 वीडियो में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं कटेगा। 40 में 40 आपका रीजनिंग आएगा एग्जाम जब देंगे फाइनली। ठीक है, और उसके बाद में टेस्ट भी आपका चलेगा। आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, तो समाप्त होने के बाद में आपके लिए टेस्ट चलेगा, और सब मिक्सिंग आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। CLASSIFICATIUN, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग विजातीय भी कहते हैं, यानी कि भिन्न।
भिन्न चुनना भी कहते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न। और यहाँ पर असमान आकृति ढूंढना, इसका मतलब ये भी होता है कि असमान आकृति ढूंढना, ठीक है। चलिए तो पहला दिया था वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसे आकृति है, एक ऐसी आकृति होता है जिसमें चार गो क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से 3 जो होगा, 3 आपका एक कैटेगरी का होगा। एक कैटेगरी समझ रहे ना, एक कास्ट का, एक जैसा होगा, एक डायग्रेशन में चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, और एक ही प्रकार का होगा 3, और एक वो होगा जो अलग होगा, असमान होगा। जैसे कि हम आपको उदाहरण में समझाएंगे और जिससे हम बताएंगे, हम आगे आगे चलते हैं, तब बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, इससे पहले हम आपको एकदम ईजी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखता होगा आकृति, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको आकृति दिखता होगा, ये 4 गो ऑप्शन दिया है आपके एग्जाम में, 4 गो ऑप्शन वाला है या 5 गो ऑप्शन वाला है या 10 गो ऑप्शन वाला है। वर्गीकरण का मतलब होता है 10 गो ऑप्शन में से आपका 9 ऑप्शन जो होगा एक जैसा होगा, और 10वां ऑप्शन आपको होगा अलग थलग होगा, एक माने अलग होगा, अलग कास्ट का होगा, ठीक है। और इसमें 4 गो ऑप्शन है, यानी 4 गो ऑप्शन है, कहने का मतलब 4 गो क्वेश्चन है, ठीक है, 4 गो ऑप्शन है। 4 में से आपको 3 गो जो होगा एक जात का होगा, यानी कि एक कैटेगरी का होगा, एक कास्ट का होगा, और एक होगा जो अलग होगा, एक ऐसा होगा कास्ट, वो अलग कास्ट का होगा, ठीक है। समझ सकते हैं, लॉजिकल आपको समझा दिए भी। अब इसमें हम लोग ऑप्शन 1 में जो दिया है, समझ सकते हैं क्या है, इसको कमेंट कर सकते हैं क्या है। ए है ललटेन, ठीक है, ए है कैंडी, ठीक है, कैंडल माने कैंडी कलर कैंडल, और ए है दीप दिया, और ये है टर्च, समझ सकते हैं। और 4 गो ऑप्शन में से इसमें से कौन होगा, और आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको बनाने के लिए भी बीच बीच में हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे और कमेंट बॉक्स में वो करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, और छोड़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न आएगा तो कटने का पूरा चांसेस रहेगा। और हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको, भोजपुरी से लेकर हिंदी से लेकर सब भाषा में हम समझा देंगे कि आपको कहीं भी कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं कटेगा, ना कभी कट सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये जो लालटेन जो है, और मोमबत्ती जो है, और ये दीप जो है, ये तीनों जो है ना केरोसिन तेल, समझ सकते हैं, केरोसिन तेल से जलने वाला है, और लॉजिकल स्थानीय क्षेत्र से यानी कि प्राकृतिक दिन नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक के वातावरण के हिसाब से चलने वाली है, जलने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं ये वाला, ठीक है, टर्च। यहाँ पर टर्च किया हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ये सब जबकि इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक मतलब समझे, ये लाइन से चलने वाली चीज़ नहीं है, लाइट से जलने वाली चीज़ नहीं है, विद्युत से जलने वाली चीज़ नहीं है, ये विद्युत से जलने वाली, ये विद्युत वाला है, ठीक है। इसलिए ए और ए तीनों जो है ना, 1 2 3, ये सब कहने का मतलब केरोसिन तेल से चलने वाली है, इलेक्ट्रिक नहीं है। और ए वाला ऑप्शन जो 4 नंबर आपका इलेक्ट्रिक है, जो टर्च जो है इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चलता है, जबकि ये सब बैटरी से नहीं चलता है, कोई उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन आपका 4 नंबर है। आई होप यू आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैदार लेकर आए, और इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं और समझ में आ गया होगा तो देखेंगे। यहाँ पर प्याला जो दिया है, प्याला समझ सकते हैं, प्याला यानी प्याला समझता हूँ, कप, मान लीजिए कप दिए है, और बी में दिया है स्पष्ट 2 नंबर में डॉग यानी कुत्ता है, यानी कि समझ सकते हैं मेरे प्रिय छात्र कि 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये पीने वाले चीज़ है, इसमें कुछ ना कुछ रख के हम लोग पी सकते हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ इसमें धर सकते हैं, ठीक है। और ये जानवर है, यानी डॉग है, कोई भी जानवर समझ सकते हैं, बिल्ली उल्ली कोई भी जानवर, लेकिन फाइनली यहाँ पर दिख रहा है डॉग ही दिख रहा है, कुत्ता ही दिख रहा है, इसलिए आपका कौन नंबर होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि 1 और 3 और 4 एक जाति में आ रहे हैं, और ये 2 नंबर ऑप्शन अलग कास्ट में आ रहा है, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ गया तो लाइक करें मेरे प्रिय छात्र, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर रख लेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा मेरे वीडियो का, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज जो है, यहाँ पर अमीबा जो है, कहने का मतलब बायोलॉजी का है, ठीक है, थोड़ा सा बनावटी गुड्डा जैसा है, और यहाँ पर वृत्त है, और यहाँ पर खुला हुआ वर्ग, आयत कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, ठीक है, वर्ग ही, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि जितना, कहने का मतलब प्रिय छात्र, एक भीतर है आकृति की तो एक बाहर भी है, एक भीतर है तो एक बाहर भी है, एक भीतर है तो एक बाहर भी है, समझ रहे हैं ना मेरे प्रिय छात्र। और यहाँ पर जो है एक भीतर ना एक बाहर, यहाँ पर दोनों क्या है, बाहर ही, दोनों क्या है, बाहर ही है, इसलिए फाइनली इसका जवाब आपका होगा क्या होगा, डी नंबर ही होगा, यानी कि 4 नंबर, क्योंकि जितना माने एक भीतर इसमें आकृति के अंदर है तो एक बाहर भी है,
यहाँ पर भीतर आकृति, आकृति कैसा भी हो, यहाँ पर पहला लॉजिकल सबसे पहले आसान तरीका लगाएंगे, ठीक है। और एक बाहर भी है, एक भीतर है तो एक बाहर भी है। यहाँ पर दोनों आकृति जो बिंदु जो है, वृत्त जो कला किया गया है वो बाहर ही है, ठीक है, इसलिए इसका 4 होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ गया होगा तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जो है ना, 2 3 4 एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, लाइनियर है। और 1 नंबर ऑप्शन जो है वृत्त है, ये गोला है, ये अलग थलग ही दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका 1 नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसका अंदर चलते हैं क्वेश्चन पर लाइन से बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें ये क्या है, आयत है, ये भी इसमें आयत और त्रिभुज दोनों है, आयत और त्रिभुज दोनों है, आयत और त्रिभुज दोनों है, इसमें दिख रहा है आपको, ठीक। और इसमें आयत है, इसमें भी आयत है, यानी फाइनली बात करें हम तो यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक क्या है, आयत है, और 2 नंबर में आयत और त्रिभुज दोनों मिला हुआ है, ठीक है, और बंद आकृति भी है, इसलिए इसका क्या होगा, 2 नंबर होगा, क्या होगा, 2 नंबर होगा, ठीक है, इसका 2 नंबर। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग अब लास्ट एक क्वेश्चन और आपके लिए, इसके अंदर प्रश्न चलेंगे। ए और ए, एक 1 2 3 ये बंद आकृति है, जबकि सिर्फ 4 नंबर आकृति जो ये खुली हुई आकृति है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन कैसा होता है, वर्गीकरण कैसा होता है, भिन्न चुनने वाली इसको कहेंगे। आकृति आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि भिन्न चुनने वाली, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में आपको 3 जो होगा एक कैटेगरी का होगा, एक कास्ट का होगा, और चौथा अलग थलग होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, अब शुरू से हम लोग चलते हैं। 100 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, वीडियो में बन रहिएगा। 100 क्वेश्चन से भी कम भी हो सकता है, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। और 1 नंबर से आप जवाब देते चलेंगे, और वीडियो को रोक के और अपना जवाब ढूंढ लेंगे, या रोकेंगे नहीं, फटाफट हमारे बताने से पहले आप भी अपना जवाब अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते चलेंगे, या अपने मन में ही रखेंगे कि हाँ आपका कौन सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में आपका देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन आपको अभी जस्ट हम बताएं, ऐसा क्वेश्चन हम अभी बताए हैं, तो इसका जवाब बताइए। तो जवाब बताइए फटाक से, इसका 4 होगा, ठीक है। जैसे बताए हैं हमको एग्जाम्पल में कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बंद आकृति है, और 4 नंबर आकृति जो है खुला हुआ आकृति है, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर फाइनली यहाँ पर बात करें हम, तो 2 नंबर जो है, 2 नंबर यहाँ पर 1 नंबर में समानांतर आकृति, 2 में समानांतर मन आकृति की रेखा कहिए, और 3 नंबर में समानांतर रेखा है, और 4 में है एक गुन्ना का साइन है, इन चिन्ह है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक कास्ट में है, और 4 नंबर जो आपका आकृति जो है एक गुन्ना का साइन है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 जो है 2 समानांतर रेखाएं खींची गई है, निरूपित की गई है, जबकि 4 आकृति ये गुन्ना का चिन्ह है, और दोनों से ये दोनों तीनों से भिन्न है, ठीक है, इसलिए इसका 4 नंबर होगा। अब ये 3 नंबर बात करते हैं। 3 नंबर, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है अब जस्ट हम बताए हैं आपको वीडियो में, तो इसका कमेंट कर सकते हैं, इसका समझ सकते हैं 2 नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 मैंने 1 3 4 आयत है केवल, और 2 में आयत त्रिभुज दोनों मिला हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि 3 गो रेखा एक कटा हुआ है, 3 रेखा एक कटा हुआ, फिर यहाँ पर 3 रेखा एक कटा हुआ, 3 रेखा। यहाँ पर बात यह कि 1 नंबर थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, 1 नंबर और 3 नंबर ये एक जाति में है, यानी एक जैसा दिख रहा है, और 2 नंबर में डॉट 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 करके कटा हुआ है, यानी कि स्पष्ट भिन्न दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट चलते हैं हम आगे। जो है यहाँ पर 3 नंबर, अगला क्वेश्चन जो आपका प्रश्न जो है, सब में एक कटिंग है, एक मैंने एक शीर्ष पर एक जगह कोना पर कटा हुआ एक ही कटिंग, लेकिन 4 में 2 जगह कटा हुआ है, इसलिए आपका 4 नंबर होगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देंगे। चलिए आगे प्रश्न की बात करें हम, तो सब में एक जैसा इसके जैसा दिख रहा है, सेम आकृति दिख रहा है ना, ये भी सेम आकृति दिख रहा है। अब दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन इसमें तीर है, इसमें क्या बना हुआ, तीर बना हुआ, देख सकते हैं 3 में आपका तीर बना हुआ है, जबकि कोई में तीर नहीं बना हुआ, केवल पाई रेखा खींचा गया है, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें छोटा हो बड़ा कुछ से फर्क नहीं पड़ने वाली है, बस फर्क ये है कि सब आकृति सेम था, बस अर्थ इसमें ये आपका तीर खींचा हुआ है, इसलिए आपका 3 नंबर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं एक ही आकृति जैसा ही दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है, और ये आकृति आपका अलग दिख रहा है, ये आकृति आपका 2 नंबर में अलग दिख रहा है, इसलिए आपका 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि
ये आकृति, 1 नंबर का आकृति और 2 नंबर का आकृति सेम दिख रहा है। एक वृत्त है और एक अंदर त्रिभुज है, एक वृत्त अंदर त्रिभुज है, वृत्त अंदर त्रिभुज, यहाँ पर वृत्त अंदर त्रिभुज, यहाँ पर वृत्त अंदर चतुर्भुज है, यानी कि वर्ग कहने का मतलब वर्ग, इसलिए यहाँ पर कौन होगा 3 नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में मेरे प्रिय छात्र, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, विपरीत दिशा और सीधी दिशा में, तो हम लोग अगर सब आकृति यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सेम दिख रहा है, अब इसको हम लोग नचाने का प्रयास करेंगे। नचाने का मतलब घुमाने का, समझ रहे ना, घुमाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह घुमाए इस तरह, इस तरह घुमाए, या एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, इस तरह घुमाए, तो दोनों दिशा में घुमा कर देख सकते हैं। 3 आपका जो है एक जैसा मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं, इस 4 नंबर से लेते हैं, 1 नंबर से, 1 नंबर को हम घुमाते हैं, इस तरह घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे तो कोई आकृति नहीं बन रहा है, कोई आपका आकृति इसमें नहीं बन रहा है। अगर हम 2 नंबर आकृति मैंने घुमा, चाहे इस तरह हम घुमाते हैं, इस तरह अगर घुमाए हम, तो इसमें कोई आकृति नहीं बन रहा है। 2 नंबर लेके घुमाते हैं, अगर 2 नंबर घुमाते हैं हम, तो 2 नंबर घुमाएंगे इस तरह, तो ये आकृति जो है मुंड, इसके यहाँ पर आके डिग्री पर मिल सकता है। डिग्री का मतलब समझ रहे ना, कहने का मतलब इस आकृति को हम घुमाएंगे, इस पर घुमा रहे हैं, इस तरह घुमाएंगे जब, तो इस आकृति से बनेगा। जब इस आकृति को हम घुमाते ले आएंगे, तो घुमाते जब ले आएंगे तो इसको बनेगा, यानी 4 नंबर बनेगा, यानी फाइनली आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। देखेंगे इसको घुमाएंगे, घुमाने का मतलब समझ रहे ना, इसको घुमा के ले आएंगे इस तरह, समझिए, ये और आकृति ये दोनों सेम दिख रहा है ना, इसको घुमाएंगे, इसको ले आएंगे इस तरह, तो इसके यहाँ पर आके बन जाएगा इसके जैसा वृत्त और तीर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न तो आते हैं हम लोग। 10 प्रश्न आपका 10वां प्रश्न जो आपका कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ का साइन जो दिया है, और दो जोड़ का साइन की सीधा सीधी नहीं बल्कि कोना कोनी दिया है, दोनों वृत्त, यहाँ पर भी कोना कोनी, यहाँ पर भी कोना कोनी, यहाँ पर भी कोना कोनी, जबकि यहाँ पर जोड़ है लेकिन दोनों कोना कोनी पर नहीं है, वृत्त एक ही ऊपर नीचे पड़ा हुआ, इसलिए इसका 4 होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर जो वृत्त दिया है, वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, और चारों भागों में एक भाग को रंगा गया है, एक भाग को रंगा गया है, एक भाग को रंगा गया है, तो इसलिए यहाँ पर 3 नंबर जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 नंबर अलग हो, क्योंकि यहाँ पर 2 भाग रंगा गया है। चलिए मेरे प्रिय छात्र, आगे हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा समझ के जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए और आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा और आजीवन भर आप नहीं भूल सकते हैं इस रीजनिंग क्लास की। ठीक है, आगे बात करते हैं 12 नंबर जो है आपका प्रश्न जो दिया है। 12 में देखिए, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, और भी छोटा सा त्रिभुज है, और वो भी सटा हुआ वृत्त के अंदर है। तो ये भी वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, यहाँ पर वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, सबके वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। लेकिन बात ये है कि मेरे प्रिय छात्र, जैसे यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न जो है और 2 नंबर एक जैसा दिख रहा है, और 4 नंबर, लेकिन आपका 3 नंबर प्रश्न अलग थलग है। ठीक है, यानी कि जो वृत्त जो है ना, ये सटा हुआ तीनों कोना पर नहीं है, जबकि इसमें 3 नंबर में सट गया है, इसमें सटा हुआ तीनों कोना पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 13 नंबर। आपका 13वां क्वेश्चन जो है कह रहा है यहाँ पर, समझने का प्रयास करेंगे। एक लिया गया है गोल, माने 2 आकृति लिया गया, और दोनों आकृति के मुंह पर बीच में वृत्त है। ठीक है, तो 1 नंबर आकृति, माने 1 नंबर आकृति, 2 नंबर और 3 नंबर आकृति जो आपका सेम दिख रहा है, सेम दिखने का मतलब एक जैसा दिख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा है लेकिन एक जैसा ही दिख रहा है। इसको घुमाएंगे तो इसका जैसा बनेगा, इसको नचाएंगे तो इसका जैसा बन जाएगा। लेकिन हाँ, या ये भी सिंपल ट्रिक आपका है कि इसमें 3 गोला, इसमें 3 गोला है, इसमें 3 गोला यानी कि वृत्त है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में आपका गोला आपका 2 है। 4 नंबर में आपका गोला कौ है, 2 है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है आपका 14 को स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर रेखा 3 गो है, रेखा 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो रेखा है, आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ना, यहाँ पर रेखा आपका 3 गो है, रेखा सब में 3 गो है, लेकिन 2 नंबर में रेखा आपका 2 गो है, मात्र 2 गो है। 2 के अलावा रेखा ऊपर से काटा है, सीधा काटे या तिरछी काटे या टेढ़ी काटे, लेकिन कटने के बावजूद भी आपका 2 नंबर में कटा हुआ एक ही गो है, वो भी सीधा काटा है। ठीक है, सब में रेखा ऊपर से काटा है, लेकिन बात ये कि इसमें 3 गो रेखा है, इसमें भी 3 गो रेखा है, इसमें भी 3 गो रेखा है। ठीक है, 3 गो के अलावा एक काटा हुआ, इसको 4 गो ले लेंगे, लेकिन इसमें 3 गो रेखा है। ठीक है, टोटल फाइनली। आगे चलिए मेरे प्रिय छात्र, बात करते हैं इसका 2 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन आपका है कर रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त जो है वो कलाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी त्रिभुज के अंदर वृत्त कलाई किया हुआ, छोटा सा एक में त्रिभुज है, त्रिभुज के अलावा वृत्त भी है, वृत्त के अलावा भी इसमें एक तीर है, नीचे तीर
झूला हुआ है, ठीक है। और इसमें भी समझ सकते हैं वृत्त और त्रिभुज अंदर है। तो इसलिए फाइनली इसमें डिफरेंस जो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 3 नंबर में, इसलिए 3 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 16 जो है, तो यहाँ पर देखेंगे वृत्त है, और वृत्त में छोटा बड़ा का सिंबल जो होता है वो लगा हुआ है, ठीक है। या गुना कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर तो गुना हो जाएगा, जो भी कह सकते हैं, जो समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसके जैसा सब में वृत्त है, लेकिन हाँ एक छोटा और यहाँ पर गुना मान लीजिए, एक गुना यहाँ पर छोटा बड़ा का चिन्ह जो लगा हुआ है, छोटा यहाँ पर गुना का सिंबल और गुना का सिंबल और छोटा, लेकिन फर्क ई है, देखेंगे यहाँ पर जो कटा है कटिंग सब सामने सामने है, सामने सामने, लेकिन इसमें सामने सामने ना बल्कि समझ सकते हैं सब 90 डिग्री पर कटा हुआ है, 90 डिग्री की, यानी कि कहना मतलब 180 डिग्री 90 डिग्री कह सकते हैं, इस पर मिल जा रहा है आपका 180 डिग्री पर कटा हुआ है, लेकिन ये 180 डिग्री पर नहीं है, वृत्त में 180 डिग्री पर कटा हुआ नहीं है, इसलिए इसका डी नंबर होगा। या ये भी उदाहरण आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सामने सामने नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं लगा ही कट गया है, लगा ही कट गया है, लगा ही कटान इसका हो गया है, जबकि इस सबका सेम कटान है। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न जो आपका है 17। यहाँ पर 17 का देखिए, ये आकृति जैसा सब सेम दिख रहा है, आकृति अंदर एक तीर है और वृत्त है, वृत्त के अंदर एक बिंदु है, सब में सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है 3 नंबर में आप देख के बता सकते हैं फटाक से, 3 नंबर में आपका जो है त्रिभुज की क्या बोलते हैं, पाछे का दिख रहा है ना, उत्तर कहने का मतलब उसके, ठीक है, पिछवाड़ा ऐसा नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब इसके पीछे के बैक, समझ सकते हैं, ये इसमें इन 3 नंबर में, ठीक है। तो आई होप ये आप ये समझ गए होंगे एकदम भोजपुरी में भी। चलिए आगे हम बात करते हैं 18 का हम बात करते हैं। 18 में देखिए, ये जो त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में त्रिभुज के ऊपर जो है आपका लाइनियर जो वृत्त है हल्का से कटा हुआ, लेकिन हाँ बात यह है कि सब में जो कलाई किया गया है, सब आकृति सेम दिख रहा है आपको, सब सेम दिख रहा है आकृति, लेकिन हाँ बात यह है कि सब में जो लाइन जो है, लाइन रेखा, उसको कलाई किया गया है, उसको मैंने रंगा हुआ है, लेकिन आपका 3 नंबर में रेखा, समझ सकते हैं, ऊपर वाला रंगा हुआ है, वृत्त के रेखा रंगा गया है, ठीक है, जबकि सब में नीचे वाला यानी कि त्रिभुज के रेखा जो है रंगा गया, इसमें वृत्त वाला रेखा हल्का सा अर्धवृत्त वाला जो है वो रंगा गया है, ठीक है, इसलिए इसका 3 नंबर होगा। चलिए तो आप भोजपुरी में भी समझ गए हैं और हिंदी में भी। आगे हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र। चलिए जैसा कि यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं हम लोग, और जैसे यहाँ पर हल्का जूम किए, हाँ चलिए आगे 19 जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आयत दिया है, आयत दे रखा है, आयत के अलावा सब में 1 नंबर में तीर जो है, देखिए यहाँ पर फिर तीर आ गया। तीर की बात करें तो तीर के आगे वाला मुंह आपको सब में दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा है सेम, लेकिन यहाँ पर तीर की एक आगे वाला मुंह है, एक पीछे वाला मुंह है, ठीक है, तो इसलिए इसका 3 नंबर हुआ, ठीक है, यानी कि 1 और 2 और 4 एक जैसा है और 3 नंबर अलग है। आप इसको एकदम हल्के में लेकर एकदम आप हल कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, हम जान रहे हैं, लेकिन हम वीडियो में धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद से आपका क्वेश्चन न गलती हो या न कटे लाइफ में फिर दोबारा। बहुत बच्चे मिस्टेक करके चले जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप मिस्टेक न करें, थोड़ा देर ही सही, दुरुस्त ही सही, अच्छा सही, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 20 नंबर। 20 में एक वृत्त है, वृत्त यानी वृत्त को बनाया गया है मुंह, सिर, हेड, ठीक है, आदमी के चित्र बनाया गया, जैसे देख सकते हैं नाक मुँह सब बना हुआ है आपका, जैसे आप ही हैं, आप ही का नाक मुँह बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि जो बना हुआ है ना, ये पर्सन और ये पर्सन, आप देख सकते हैं आँख वाला पर्सन सेम है, मुंह वाला बात है, मुंह दांत वाला जो निकला हुआ है वो बात जहाँ तक है, तो सब में देखेंगे यहाँ पर सब में सेम दिख रहा है, सब में सेम आपका दिख रहा है, हाँ सब में ऊपर पूहे मुंह आपका है, ऊपर पूहे, लेकिन यहाँ पर नीचे पूहे, इसलिए इसका आसानी से कह सकते हैं 2 नंबर में होगा। और ये गलती से बिंदु लग गया, इसमें भी गलती से समझ लीजिए बिंदु लग गया है, बिंदु अगर हटा के भी देखें तो तभी आपका 2 नंबर ही होगा, क्योंकि लॉजिकल देखा जाए तो सबका ऊपर पूहे आपका ओठ है और इसका नीचे पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम मेरे प्रिय छात्र कि 21 नंबर, यहाँ पर भुज पर आइए, यहाँ पर 1 भुज, 2 भुज, 3, 4, 5, 6 भुज, यानी षष्ठभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज यानी कि वर्ग है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है। फाइनली हम बात करें तो स्पष्ट 3 आकृति जो है दिया है, यहाँ पर 3 आकृति यहाँ पर रेखा पर है, रेखा समझ रहे ना, यानी कि रेखा पर है, रेखा पर, जबकि 3 नंबर आकृति एक वृत्त है, गोला है, गोलाकार, इसमें कोई रेखा नहीं है, कोई रेखा नहीं है, यानी कि इसका आधार ही नहीं है, इसका आधार गोला पर है, ठीक है। चलिए असमान है। आगे चलिए बात करते हैं, जैसे सब आकृति इसमें जो है ना एक आधार पर खड़ा हुआ है, जबकि इसमें आधार
ए है, समझ सकते हैं। इसका आधार यही है, नहीं इसका कोई भी आधार हो सकता है, ठीक है। तो 21 का आपका स्पष्ट दिख रहा है 3 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर पर मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि यहाँ पर आदमी जो है, ये आपका फिगर है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सब में दूगो आँख है, दूगो आँख है, दूगो आँख है, यहाँ पर एक आँख दिया है, यहाँ पर एक ही आँख है, तो इसलिए एक आँख है, तो लॉजिकल यहाँ पर स्पष्ट यानी कि एक ही होगा। क्योंकि पैर के बात करें तो पैर आपका नीचे ऊपर है, यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर दूगो, लेकिन यहाँ पर बात यह कि पहले के में त्रुटि है और 3 में भी त्रुटि है, तो सबसे पहले आपका 1 नंबर आता है, 1 नंबर ही मार देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 23 नंबर। 23 प्रश्न आपका जो दिया है 23वां, ठीक है। तो 23 के आपका यहाँ पर नाक मुँह सब बनाया गया आदमी जैसा, तो यहाँ पर सबके अंदर आँख है, सबके अंदर आँख है, लेकिन 2 नंबर प्रश्न के अंदर आँख नहीं है, इसलिए आपका 23 की क्या होगा, 2 नंबर होगा। 23 क्या होगा, 2 नंबर होगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 24 नंबर जो प्रश्न आपका जो है सब सेम है, 1 2 3 आकृति आपको सेम दिख रहा है और 4 नंबर समझ सकते हैं अलग थलग है। चलिए 25 की बात करते हैं। 25 प्रश्न आपका जो है 1 नंबर और 3 नंबर ये सेम दिख रहा है, और आपका तीर इसमें भी थोड़ा सा हल्का टेढ़ किया है, अलग सटा दिया है। 4 नंबर 4 भी आपका सेम दिख रहा है। अब 25 में आपका यहाँ पर गोला दे दिया है एकदम सूंड खानी बना के, इसलिए आपका 2 नंबर होगा, अलग थलग है। 26 की हम बात करें, थोड़ा जल्दी जल्दी हम भी कराते चल रहे हैं कि ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, ठीक है। तो 26 के प्रश्न आपका 26 जो है सब में 3 आकृतियां हैं, 3 आकृतियां हैं, यानी कि यहाँ पर 3 आकृति 3 आकृति 3 आकृति 3 त्रिभुज है, 3 वर्ग है, यहाँ पर 4 गो आकृतियां यानी कि आयत, इसलिए आपका डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 26 के 4 होगा। 27 की बात करें हम, तो 27 में देखेंगे, 27 में सब आकृतियां नहीं बल्कि 3 आकृतियां है, सब में 3 3 आकृति आपको दिख रहा होगा। 3 आकृति करने मतलब एक वर्ग, एक वृत्त, एक त्रिभुज, सब में वर्ग वृत्त त्रिभुज। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर डबल यानी कि है, यहाँ पर डबल नहीं है, यहाँ पर कोई डबल नहीं है। बात यह है कि सब में एक ही आकृति कटा हुआ है, एक एक आकृति कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 आकृति एक जैसा कटा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं कटा हुआ एक ही आकृति है, सब में अलग अलग आकृति है। तो यहाँ पर बात यह है कि लॉजिकल आप दिमाग जो है लगा सकते हैं, इसका 2 नंबर होगा। कमेंट बॉक्स में देखिए कर सकते हैं, समझाया। हाँ, समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ग वृत्त त्रिभुज, यहाँ पर दोनों वर्ग ही हैं, एक त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग वृत्त त्रिभुज, यहाँ पर वृत्त वर्ग त्रिभुज, सब में वर्ग वृत्त त्रिभुज है, लेकिन इसमें 2 वर्ग है और क्या बोलते हैं गोला हलाई है, वृत्त हलाई नहीं है इसमें, इसलिए इसका 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 28। बहुत लोग कमेंट इसमें आप जो होगा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव हम बताए तो रिलेटिव आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा 27 का, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वर्ग ही था। चलिए 28 की बात करें। 28 का मेरे प्रिय छात्र जैसे देख सकते हैं कि इसमें इस सब क्या है, एक वर्ग है, सब क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर 2 रेखा काटा हुआ है, कितना रेखा, 2 रेखा काटा हुआ है, और यहाँ पर साइन देख सकते हैं, सबका अलग अलग साइन दिख रहा है, सबका अलग अलग साइन आपका दिख रहा है। लेकिन फर्क ये है कि रेखा जो कटा हुआ है ना, रेखा, तो मान लीजिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा मान बात करें तो हम ना, फाइनली कटिंग इसका 4 गो हुआ, इसमें अलग थलग ही दिख रहा है आपको, इसमें भी अलग थलग ही दिख रहा है। तो इसका सभी आकृति जो है ना 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है, लेकिन 4 नंबर आकृति 2 भाग में बटा हुआ है। देखेंगे किस तरह, मान लीजिए 1 भाग 2 भाग 3 और 4, 1 2 3 4 भाग में हुआ, फिर 1 2 3 4 भाग हुआ, 1 2, यानी कि 4 नंबर आकृति मात्र 2 भाग में बटा हुआ, बाकी 1 2 3 आकृति आपका 3 भाग में, सॉरी 4 भाग में बटा हुआ है। आइए अब 29 प्रश्न हम लोग देखते हैं, 29वां प्रश्न कवर करते हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने आया, और 29 प्रश्न जो है देख सकते हैं, एक वर्ग है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, एक वर्ग, माने आयत कर सकते हैं चाहे वर्ग कर सकते हैं, ये फाइनली आयत ही है। एक वृत्त और एक त्रिभुज, यहाँ पर वर्ग सॉरी वृत्त है और यहाँ पर आयत है। तो फाइनली यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं सब में एक एक आकृति रंगा हुआ है, एक एक मतलब ओनली 1 आकृति रंगा गया है, जबकि इसमें आपका दोनों आकृति रंगा गया है, इसलिए इसका 4 नंबर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 30 नंबर। 30वां प्रश्न जो आपका है, 30वां प्रश्न देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इसका। आइए इसका प्रश्न का जवाब जो है इसके जैसा कहना मतलब ये जो है एच बन गया, यहाँ पर ये वृत्त सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर आकृति अलग है, यहाँ पर हल्का से ये कटिंग इसमें आ गया, इसका में से ये कटिंग इसमें आ गया, यानी कि फाइनली इसका लॉजिकल एकदम दिमाग लगाए तो आप लगा सकते हैं, फाइनली इसका 2 नंबर होगा, इसलिए कि ये दोनों आकृति सेम ही दिख रहा है, छोटा है बड़ा है, लेकिन दोनों वृत्त सेम ही, ठीक है, लेकिन इस सब में अलग अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको अलग अलग दिखता होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करें 31 नंबर, ठीक है।
31 नंबर प्रश्न आपका जो है, कहने का मतलब 31 में एक वर्ग है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक आयत है, वृत्त है, और एक आयत और एक वृत्त, सब में सेम चीज आकृति दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फर्क ये है, यहाँ पर वृत्त है और सब में मन अलग थलग, लेकिन सब में आकृतियाँ एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है, यानी कि कटी हुई है। लेकिन 3 नंबर में आकृति एक दूसरे के अंदर घुसी हुई नहीं है, यानी कटी हुई नहीं है। ठीक है, घुसी हुई का मतलब हल्का सा कोना पाके घुसी नहीं है, मैंने कटी नहीं है, इसलिए इसका 3 नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं 32 के। 32 के आपका जवाब जो होगा 32 देख सकते हैं। 32 का यहाँ पर दोनों सेम आकृति यानी कि वर्ग है, यहाँ पर दोनों सेम आकृति वृत्त है, यहाँ पर दोनों सेम आकृति आपका समझ सकते हैं वर्ग है, लेकिन यहाँ पर सेम आकृति आपका नहीं है, एक आयत तो एक वर्ग है, इसलिए आपका डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम बात करें 33। 33 की बात करें हम, तो 33 के आपका क्वेश्चन का जवाब आपका होगा 33। 33 के लिए देख सकते हैं, 33 में आपका सारी के सारी आकृति खुला कोई बंद, यहाँ पर बंद आकृति बंद आकृति बंद आकृति, लेकिन 2 नंबर में बंद आकृति नहीं है, यानी कि 33 के पास 2 होगा। लॉजिकल फटाक से हम जवाब बताएं। आप आगे ये 34 की हम बात करते हैं। 34 में देखिए, हमको समझाना, इसलिए आपको एक ट्रिक बताना पड़ रहा है। ठीक है, एक समझाने का समझा रहे हैं कि जो अगर कमजोर बच्चे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो ये 5 मिनट में आप 50 रीजनिंग बना के बढ़ जाएंगे, 5 मिनट में 50 रीजनिंग बना के बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि 34 नंबर प्रश्न जो आपका है, कह रहा है कि यहाँ पर 3 गो त्रिभुज है, यहाँ पर 3 गो क्या है, तीर है, 3 गो तीर है, यहाँ पर भी 3 गो, 2 गो तीर है, यहाँ पर 2 गो तीर है, यहाँ पर भी 3 गो तीर है। लेकिन हाँ, फर्क ये है कि यहाँ पर जो तीर जो हुआ है वो टेढ़ी है, या इस 3 गो तीर जो है 1 2 3 में अगर छोड़ा जाए तीर, तीनों तीर को अगर हम लोग छोड़े और छोड़ा जाए तो सीधा जाएगा, लेकिन ये वाला तीर जो है 4 नंबर में ये टेढ़ी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा। यानी कि सब 1 2 3 जो तीर आपका सीधी है और 4 में आपका तीर उल्टी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 35। ठीक है, 35 में देखिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे सबके अंदर इस तरह गया है, इस तरह आया है और इस तरह अंदर गया है। ठीक है, इस तरह आया है, इस तरह अंदर, इसके सबके अंदर मुंह है, कहने का मतलब तीर जा रहा है, लेकिन 4 में प्रश्न में अंदर नहीं बाहर निकल रहा है। ये कह रहा है कि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही निकलेंगे, तो बाहर इसको निकाल दिया गया। ठीक है, इसलिए इसको 4 को बाहर निकाल दिया हम लोग। ठीक है, ये अलग कास्ट के हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं 36 जो प्रश्न मेरे हैं। 36 प्रश्न देखेंगे, देखिए ऊपर वर्ग, अंदर वर्ग, बीच में वृत्त, 3 का आकृति सेम देखेंगे। ऊपर त्रिभुज, नीचे वृत्त और बीच में वर्ग, ऊपर त्रिभुज वृत्त, वर्ग त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज वृत्त, सब में वही। लेकिन फर्क ये है कि 1 नंबर प्रश्न में आपका कहने का मतलब त्रिभुज नहीं दिख रहा है, लेकिन सब में आपका त्रिभुज दिख रहा होगा। इसमें केवल 2 गो वर्ग दे दिए, 1 त्रिभुज क्या बोलते हैं वृत्त दे दिया है, जबकि सब में त्रिभुज वर्ग वृत्त दिया हुआ है, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 37 नंबर। तो 37 का जवाब आपका होगा 37, देख सकते हैं। 37वां प्रश्न जो है आपका, तो यहाँ पर आयत है, यहाँ पर भी आयत है, यहाँ पर भी चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग नहीं चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, हल्का थोड़ा सा लग रहा है चतुर्भुज जैसा ही लग रहा है, वर्ग जैसा ही लग रहा है, यहाँ पर वर्ग है फाइनली। तो इसका 37 का जवाब आपका मेरे प्रिय छात्र 3 होगा, इसलिए कि यहाँ पर सब आयत वर्ग है, आयत आयत ये वर्ग है, लेकिन इस चतुर्भुज में आ जाएगा। ठीक है, वर्ग तो थोड़ा हल्का दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है जितना हम लोग कहा जाए, इसलिए इसका 3 नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और 4 ऑप्शन में 1 2 आपका आयत हो जाएगा, और 4 नंबर लॉजिकल आपका वर्ग हो जाएगा, और 3 नंबर ऑप्शन आपका चतुर्भुज हो जाएगा। जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो इस कमेंट का रिप्लाई देंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट किया जाएगा, सही जवाब होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं 38 जो है, 38 नंबर क्वेश्चन जो आपका, एक कहने का मतलब वो आयत है, और इसमें भी आयत आयत आयत। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर भी एक आयत है, आयत है, आयत है, लेकिन इसमें तो आयत दिख ही नहीं रहा है, इसलिए पटाख से मार देंगे डी नंबर, यानी कि 4 नंबर। आइए अब 38 के बाद में 39 नंबर प्रश्न से बात करते हैं। 39वां प्रश्न जो है आपका बहुत लॉजिकल, थोड़ा सा समय देंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। अब हम भी सोचे कि समय न दे आपके पास तो संभव नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न की अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हुआ है। 39 जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब देखेंगे, एकदम ध्यान देंगे, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर जो जो घेर दिए हैं एक जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और 3 नंबर आपका आकृति एक जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए आपका कौन होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, परेशानी होता होगा तो कमेंट कर सकते हैं कि फेस नहीं दिख रहा है, तो फेस वाला वीडियो बोर्ड पर तो बन नहीं सकता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जहाँ आपको हम लगा दे और समझाएं। फेस बहुत जल्दी का आप लोग के सामने आएगा जब आप लोग का प्यार होगा तो। ठीक है,
लेकिन हाँ, इस तरह भी आपको समझ में आता होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आता होगा और मज़ा भी आता होगा समझने में, ठीक है। और बहुत जल्द आपको मैंने फिर मैथ तो हम आपको पढ़ा सकते हैं फेस टू फेस, और हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी नहीं प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे हम आते हैं। जो आपको दिक्कत होगा कमेंट कर सकते होंगे, जो आपको समझ में नहीं आता होगा कमेंट कर सकते हैं, और आपके प्रश्न के जवाब का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न जो आपका है, यहाँ पर एक त्रिभुज और एक वर्ग है। यहाँ पर आकृति देख सकते हैं कैसा है, दो गो आकृति एल है और एक्स है, एल एक्स है। उसके बारे में यहाँ पर चतुर्भुज है और वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर आयत है, ठीक है। तो फाइनली मेरे प्रिय छात्र, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है तो 2 नंबर, यहाँ पर एक आकृति जो दिया है बंद आकृति बंद, यहाँ पर 2 नंबर में खुला हुआ आकृति है, ठीक है, इसलिए इसका 2 नंबर होगा। 41 की बात करें हम, 41 नंबर जो आपका दिख रहा है, 41 का प्रश्न जो है आपका बहुत थोड़ा लॉजिकल दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। अब इसको घुमा के हम लोग चलेंगे, घुमाने का मतलब इसको गोल गोल घुमाएंगे, राउंड राउंड, ठीक है। तो इसका जवाब जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेम दिख रहा है, सब का सब आकृति आपका क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सब में रेखा जो है आपका गिनेंगे 3 गो, और 3 गो 2 गो 5 गो, फिर 3 गो 2 गो 5 गो, फिर 3 2 5 3 2 5, ठीक है। सब सेम सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए वाला एकदम सेम, ए वाला भी सेम और ए वाला भी सेम। तो अब इसको हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घुमाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो घुमाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस आकृति को घुमाते हैं इस तरह, तो इसके जैसा बनेगा, और ये वाला पर्सन इधर खड़ा हो जाएगा, ये वाला पर्सन खड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब इस तरह खड़ा हो जाएगा, और ये वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला नीचे आपका आ जाएगा, ये बन गया आपका। अब इससे हमको इस आकृति से हम बनाना है, तो इसको हम बनाएंगे तो आएगा, तो ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये भी नहीं बन रहा है, यानी कि आपका 4 नंबर में नहीं बन रहा है। और फिर इसको हम घुमाएंगे, इसको घुमाते घुमाते हम ले आएंगे। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकल का मतलब हल्का आसान। इसको हम घुमाते हैं, हाँ इसको अगर घुमाते हैं तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला आकृति बन जाएगा, क्योंकि खड़ा 3 गो है तो इधर खड़ा हो जाएगा 5 गो, और ये वाला आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। फिर इसको और हम घुमाएं, इसको हम घुमाते हैं, इसको घुमा के लिए आ रहे हैं, तो कौन बनेगा, ध्यान देंगे, तो ऊपर आएगा। फिर ऊपर आने का मतलब फिर कौन आएगा, इधर यहाँ पर आएगा, ऊपर इधर आए, ऊपर से यहाँ पर आए, यानी कि 41 की फाइनली हम कहें तो 4 नंबर बनेगा, ठीक है, 4 नंबर। चलिए आगे हम बात करते हैं 42, 42 की हम बात करें, 42 की देखिए सभी आकृति जो है 42 में जो दिया आकृति है, अन्य सभी आकृति जो है 3 रेखा से 3 रेखा में, अन्य सभी आकृति कितने कितना 3 रेखा में है, जबकि समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं। 42 के आपका 1 नंबर होगा, जबकि 42 के आपका क्या होगा, 1 नंबर होगा। आप इसका कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई, जो 3 रेखाएं जो समानांतर नहीं है, जबकि यहाँ पर सब समानांतर दिख रहे हैं नहीं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर समानांतर का मतलब एक दिशा में नहीं जा रहा है, 1 नंबर में आपका एक दिशा में जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब। आइए 43 जो आपका क्वेश्चन है, 43 का प्रश्न जो 43 जो दिया है आपका, यहाँ पर क भाग में दिखा है, 43 के समझेंगे। अन्य सभी आकृति में जो रेखा जो दिया है ना, एक वर्ग के अंदर को है, एक वर्ग के अंदर किसी एक कोने में खींची गई है, देखेंगे कहाँ है, वर्ग के अंदर खींची गई है, जैसे कि 3 नंबर में एक वर्ग के अंदर रेखा खींची गई है, जबकि यहाँ पर एक त्रिभुज देख वर्ग के अंदर, ध्यान देंगे सब तो वर्ग दिख ही रहा है, फाइनली डिफिनिट सब वर्ग ही है, लेकिन वर्ग के अंदर भी एक रेखा, यहाँ पर वर्ग जो बना है उसके अंदर भी रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो इसलिए फाइनली यहाँ पर 3 नंबर होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 44 की बात करें तो 44 में सब सेम ही दिख रहा है, सेम दिखने के अलावा भी आपका यहाँ पर सेम दिखने के अलावा भी यहाँ पर आपका 2 नंबर और 4 नंबर फिर एक जैसा दिख गया, 2 नंबर 4 नंबर एक जैसा दिख गया। दो वर्ग हैं, अन्य सभी आकृतियों में 2 वर्ग हैं, लेकिन 2 समांतर रेखाएं भी हैं, जिनमें एक अर्ध दूसरी क्षैतिज में है, यानी कि 3 नंबर जो आकृति आपका है, 3 नंबर आकृति समझ सकते हैं, 3 नंबर आकृति एकदम समझेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्जेंटल जो होता है ना, ये क्षैतिज रेखा एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, यहाँ पर देखिए अलग अलग दिशा में है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा अलग अलग ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर इस तरह जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों जो हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पर एक दिशा में तो एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है, एक तो ऊपर से जा रहा है, इसलिए इसका 3 नंबर होगा, ठीक है। चलिए 44 के 3 होगा। 45 के 3, 45 के प्रश्न जो है, 45 प्रश्न जो है आपके अंदर
यहाँ पर एक त्रिभुज और वर्ग, यहाँ पर कहने मतलब वर्ग और चतुर्भुज, यहाँ पर दोनों वर्ग ही हैं, यहाँ पर अलग थलग है, इसलिए 45 के डिफिनी आपका 3 नंबर होगा, क्योंकि दोनों वर्ग से आकृति है। आइए 46 की बात करें तो 46 की आपका जो है देख सकते हैं दोनों में टी टी ही है, और यहाँ पर टी टी ही दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी आपका टी टी ही दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपका टी टी ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फर्क ये है, फर्क आपका ये है कि टी जो है ये अलग अलग दिशा में दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग दिशा में दिख रहा है आपको, लेकिन एक नंबर जो दिया है ना एक ही दिशा में गया है, एक नंबर आपका एक ही दिशा में टी जा रहा है, जबकि अलग अलग दिशा में आपका टी जा रहा है, ठीक है, अलग अलग दिशा में आपका ये जा रहा है, ठीक है। चलिए 47 की हम बात करें, 47 का, तो 47 जो आपका है 47 यहाँ पर दिया हुआ है आकृति, सब आकृति से दिख रहा है, ठीक है, बशर्ते हल्का छोटा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कर दिया गया है, टेढ़ी मेढ़ी यानी जिलेबी बना दिया गया, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर आकृति क्या है, बीचों बीच है, ये बाहरी है, बीचों बीच है और ये बाहरी है, तो इसलिए पांचों कोना जो है ना, 5-5 कोना है, पांचों कोना, यहाँ पर देखिए 5 कोना होगा, 1 कोना 2 कोना 3 4 5 5 कोना आपका दिखता होगा, ठीक है, 5-5 कोना दिखता होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका 1 नंबर होगा, क्योंकि पांचों कोना सेम आपका है, पांचों कोना आपका सेम कोना पर है, और कोना पर आपका क्या है एक वृत्तीय बिंदु लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई कोना पर नहीं लगा हुआ है वृत्त के, ठीक है, बिंदु आपका नहीं लगा हुआ है। अब बात करें हम 48 जो है क्वेश्चन आपका 48, तो 48 का आपका एक कटा हुआ आपका एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर कहने का मतलब एक वर्ग है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज कटा हुआ है, भी बन गया, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हल्का छोट बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तो दिख ही रहे हैं आपका दोनों त्रिभुज ही दिख रहा है, तो इसलिए 48 की फाइनली हम बात करें तो 48 की आपका 1 नंबर होगा, इसलिए क्योंकि ऐसा आकृति अगर हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा, मैंने हल्का जोड़ देंगे तो वर्ग बन जाएगा, ये हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज आपका बन जाएगा, और ए नंबर जो है कहने मतलब ये जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा और एक वर्ग बनेगा। अब आइए 49 नंबर, ठीक है, 49 नंबर आते हैं हम लोग प्रश्न पर। 49 प्रश्न आपका दिख रहा है, कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है और वृत्त है, यहाँ पर आपका वर्ग है स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग, इसलिए इसका 4 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 50 की हम बात करते हैं, तो 50 में देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा ही है, और यहाँ पर भी एक जैसा, और यहाँ पर अलग थलग, और यहाँ पर भी अलग थलग, लेकिन फर्क ये है कि तीनों आकृतियों में रंगा हुआ है और ए नंबर में रंगा हुआ नहीं है, इसलिए 50 के ए नंबर होगा, 50 क्या होगा ए नंबर होगा। अब 51 की बात करें तो 51 में आइए, 51 में सब में कोना पर नहीं कटा हुआ, ये कोना पर कटा हुआ नहीं है, कोना पर कटा हुआ नहीं है, ये वाला कोना पर कटा हुआ, 51 के 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेखा जो कोना पर कटा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं 52 जो है यहाँ पर ए और ए सेम दिख रहा है, और ए भी सेम दिख रहा है, लेकिन ए वाला आपका सेम आकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आयत नहीं बना है, स्पष्ट सब में आयत बना है, कटने के बाद में वृत्त कटने के बाद में 3 वृत्त के अलावा भी एक आयत भी है, इसमें केवल 3 गो वृत्त ही है, आयत नहीं है। आगे चलिए बात करते हैं, तो उसका 4 होगा। 53 का ये 53 में गोल गोल जलेबी जो है बना हुआ है, इसको आप घुमाएंगे, घुमाने का मतलब ये है, ये इसको हम घुमाएंगे तो ऐसा आकृति सा आ जाएगा, इसको आप घुमा के ले आते हैं तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 3 होगा। अब होगा 54 की बात करें हम, 54 में ए डायरेक्शन आपका चल रहा है, तो चलते यानी कि यहाँ से आपका कहने मतलब यहाँ पर आया, यहाँ से आपका यहाँ पर, यहाँ से आपका यहाँ पर, और यहाँ से आपका इधर आया, और इधर से आपका ये दिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन एगो इधर भाग गया, एगो इधर पाछे भाग गया, फिर इधर से एगो आगे का मुँह पर मार रहा है, ठीक है, इसलिए इसका 4 होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं 55 की हम बात करें तो 55 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका देख सकते हैं ये वाला आकृति, ये वाला सब सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर आपका त्रिभुज दिखता होगा, लेकिन सब देख सकते हैं, इसलिए इसका 3 होगा। ऊपर आपके एकदम आँख से झलक में आपका आंसर जवाब मिल गया होगा, ठीक है। आगे चलिए इसके बात करें, ये वाला सेम दिख रहा है, लेकिन ये वाला आपका अलग दिख रहा है, यानी कि आपका 56 के क्या होगा काउच 3 होगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 57 जो एक त्रिभुज वृत्त है, लेकिन कटने का स्टाइल जो है कुछ अलग है, कटने का स्टाइल जो है कुछ अलग है, तो जो भी कटा है तो अंदर कट गया, इसके पेट के अंदर रह गया, लेकिन इस पेट से बाहर आ गया, इसलिए इसका 4 होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 58 जो है यहाँ पर 58 फाइनली बात करें हम 58 ये आकृति और ये आकृति जो है सेम दिख रहा है, लेकिन सेम दिखने के अलावा हम भुजा पर चलते हैं, भुजा इसका गिनते हैं, भुजा का मतलब समझ रहे हैं ना,
तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच भुजा, छः भुजा, एक दो तीन चार पाँच छः भुजा, एक दो तीन चार पाँच छः भुजा, एक दो तीन चार पाँच छः भुजा, सब में छः भुजा दिख रहा है। लेकिन दिखने के अलावा भी यहाँ पर देखेंगे सब में घुसा हुआ है, भीतर पूरे घुसा हुआ धसल हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं धसा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए 4 नंबर होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 59। 59 आइए 59, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन हाँ आपको लाइफ में कभी भी यहाँ से क्लासिफिकेशन कहीं से दे दे, कहीं से दे, ब्रह्मांड में से दे दे, कहीं से दे, लेकिन आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। और वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो आइए 59 की बात करें तो 59 जो डिफनी यहाँ पर दिया गया है, ये समानांतर रेखा समानांतर समानांतर, यानी कि इसका होगा 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर। चलिए 60 की बात करें, 60वां प्रश्न जो आपका कह रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बहुत मस्त कटिंग किया गया है, इसमें खंड को बनाया, 1 2 3 4 5 6 को बनाया है। यहाँ पर 1 2 3 4 गो हुआ, 1 2 3 4 गो हुआ, 1 2 3 4 गो, फाइनली यहाँ पर इसमें 4 को कटिंग हुआ, इसमें 6 कटिंग, इसलिए 60 की फाइनली 1 होगा, 60 के आपका 1 होगा। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र, और वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहेगा। आइए 61 की बात करें तो 61 में ये आकृति सेम दिख रहा है, और ये भी आकृति सेम दिख रहा है, और ये भी आकृति आपका दिख रहा है जो सेम ही दिख रहा है, यानी कि जो कटिंग के हिसाब से भी आपका सेम दिख रहा है। इसलिए 61 का आपका 61 का क्या होगा, अन्य सभी आकृति जो है ना रेखा पर है, देखिए ये भी सेम दिख रहा है, ठीक है। यानी 4 कटिंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 गो, लेकिन यहाँ पर अन्य सभी आकृति है 2 3 4, एक सब रेखा पर डिपेंड है, लेकिन ये रेखा पर नहीं है, सरल रेखा समझ रहे ना, उस पर डिपेंड है, ये गोला पर है, ठीक है। 61 के 1 होगा। आइए 62 की बात करें हम, 62 में देखिए इसमें एक आकृति जो वर्ग है और एक आकृति आपका वृत्त है, और यहाँ पर दोनों आकृति जो षष्टभुज जो है, यहाँ पर सेम आकृति है, यहाँ पर एक षष्टभुज और एक वृत्त, और यहाँ पर एक पंचभुज एक वृत्त, यानी कि अलग थलग दोनों में है, लेकिन दोनों सेम आकृति, इसलिए 62 का 2 नंबर होगा। अब ये 63 जो क्वेश्चन आपका दिया है, तो यहाँ पर आधा भाग रंग दिया हुआ है, जो भी आकृति दिया है आकृति के आधा भाग रंगा हुआ है, यानी कि इसमें षष्टभुज यानी छभुज जो है उसका आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग समझ रहे ना, और आधा भाग इसका भी रंगा हुआ है वर्ग का, और ये वृत्त है तो वृत्त में समझ लीजिए आधा भाग ना रंगा हुआ है, आधा भाग से हिला भी दिया है, ज़्यादा ही खाली है, ठीक है, इसलिए इसका 3 होगा, ठीक है। इसका भी आधा भाग रंगा था। अब ये 64 जो प्रश्न आपका दिख रहा है, 64 प्रश्न को आपका जवाब जो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, सेम दिखने का मतलब इक्वल इसके जैसा सब दिख रहा है। तो लेकिन बात यही है कि दिखने के अलावा भी 64 का आपका थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, 2 समान भाग में छायांकित किया गया है, कहीं दिख रहा है ना, इसलिए 64 का आपका क्या होगा, 4 होगा। 64 का क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह एक जगह किया गया है क्लास छायांकित, यहाँ पर 2 जगह समान भागों में छायांकित किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 65। अब 65 में देखिए भवेल कॉन्सोनेंट के साथ बारे में चर्चा किया जा रहा है, हमको लग रहा है, तो 65 के फाइनली आप बता सकते हैं 3 होगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो है ये भवेल है, समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भवेल ओ है आपका 3 नंबर होगा, ठीक है। ऐसा इंग्लिश वाला लेटर जो भी आता है तो सबसे पहले अगर ट्रिक लगाएंगे आप भवेल कॉन्सोनेंट पे चलेंगे, ठीक है, तब उसके बाद में इसका रेखा घेरने का प्रयास करेंगे, नहीं मिलेगा तो मिल ही जाएगा फाइनली डिफनी। आगे बात करते हैं 66। 66 देखिए सब सेम दिख रहा है ना, लेकिन दिखने के अलावा भी सबके अंदर एक एक आकृति था, लेकिन इसके अंदर आकृति का मतलब यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये वाला आकृति दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 66 का आकृति जो है नहीं है, नहीं रहने के बाद भी 66 के नहीं रहने के बाद भी लघु वृत्त जो आपका दिया हुआ है दोनों रंगा हुआ है, देखेंगे थोड़ा समय रंगा हुआ है, दो रंगा हुआ है, रंगने के बावजूद भी आप थोड़ा सा इसका डिफनी देखिए तो जवाब क्या होगा, इसका 2 नंबर होगा, 66 क्या होगा, 2 नंबर होगा, क्योंकि स्थिर 2 आकृति जो कला किया गया है, इसमें 2 आकृति कला किए हुए सामने सामने, यहाँ पर तो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, और यहाँ पर अलग दिख रहा है, और यहाँ पर भी अलग दिख रहा है, यहाँ पर भी अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर फाइनली बात करें हम तो सामने सामने यहाँ पर रंगा गया है, 66 का जवाब आपका 2 नंबर होगा, क्योंकि दोनों काले लघु वृत्त से मन है, लघु समझता है ना, छोटा मुख्य रूप से आकृति देखा जाए तो बाहर स्थित है, ठीक है, और आकृति जबकि आकृति 2 में जो है काला लघु जो है ना अंदर स्थित है काला, जबकि सब में अलग अलग है, इसमें रंगा हुआ नहीं है, रंगा हुआ नहीं है, इसमें बाहर है, इसमें रंगा हुआ जो है अंदर है। चलिए आगे बात करते हैं 67 जो होता है
67। कोई कोई रीजनिंग ऐसा होता है जो समझाने लायक नहीं, बस दिमाग में सेट कर लेंगे कहने का मतलब देखते आप जवाब दे सकते हैं, किसी किसी का उच्चारण नहीं कर पाता है आदमी, ठीक है। कोई कोई ऐसा रीजनिंग होता है जिसको समझाने लायक, उसको कहने का मतलब आए लेकिन उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो वैसा 67 नंबर 66 था, ठीक है। तो आगे ये बात करते हैं, 66 का आंसर आप दो को समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं 67। 67 जो है यहाँ पर देखेंगे सब में सेम सेम आकृति दिख रहा है, लेकिन हाँ सबके अंदर था एक वृत्त यानी कि बिंदु, इसलिए 4 के सभी आकृतियों के अंदर पड़ा हुआ रंगा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर दो आकृति के, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर तीनों आकृति के बीच में ये रंगा हुआ है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं 68। 68वां जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो 68 देखिए, अब इसको घड़ी की दिशा में चलते हैं, इसको हम खड़ा करेंगे, खड़ा तो इसका जैसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सुताने का प्रयास करेंगे तो सुताते सुताते तो ले आएंगे तो इसको इसका जैसा बन जाएगा, किसका जैसा, इसका जैसा, हल्का घुमाएंगे तो इसका जैसा बन जाएगा, लेकिन इसका जैसा नहीं बनेगा, इसलिए पर 3 नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या 69। आइए 69 जो क्वेश्चन आपका दिया है, एम है डब्ल्यू है ए है, यहाँ पर देखिए क्या है, इसलिए 69 क्या होगा आपका समझ सकते हैं, 69 क्या होगा बता सकते हैं क्या होगा। 69 का आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट आएगा क्या 4, लेकिन हम फाइनली बता दें 69 का आपका 2 होगा। क्यों? क्योंकि सारी आकृति के छोरा जो है ना, छोर ऊपर पुए नीचे पुए के संगे, इसका नीचे पुए है, इसका नीचे पुए है, इसका नीचे पुए है, इसका ऊपर पुए है, ठीक है, इसलिए 2 इसका लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 70। आपका कहना भी सही है कि हाँ आपका डी नंबर होगा, हाँ माना हमने डी नंबर में होगा, लेकिन ये सारे इंग्लिश के मीनिंग दिया हुआ है, ये मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ ये भी तो लॉजिकल आपका दिमाग लग सकता है कि सारी नीचे पुए है खुला हुआ, लेकिन ये ऊपर पुए खुला हुआ, ठीक है, इसलिए इसका 2 होगा। अब इस 70 की बात करें हम, 70 में हम बात करते हैं तो 70 का आपका जवाब जो होगा घुमाएंगे। अब घुमाने का मतलब इसको घुमाएंगे, और घुमाने का मतलब इसको घुमाएंगे हल्का सा तो इसका ऐसा बनेगा, इसको आप घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, यानी 70 का आपका 2 होगा, ठीक है। अब आइए 71 जो आपका क्वेश्चन है, 71 का जवाब आपका शेष सभी आकृति जो दिया है ना, ये मुख्य आकृति के अंदर कलांकित किया गया है, कलांकित समझ ना सभी अंदर, थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो कलांकित किया गया है, लेकिन कुछ आपका अंतर दिख रहा है, कुछ अंतर भागों में दिख रहा है ना, 5 आकृति क्रमशः मैंने 5-5 के अंदर भाग में काली मैंने काली वाली है, ठीक है, पड़ी हुई है, तो 5-5 इसका 71 का समझ सकते हैं। 71 का फटाक से आप कमेंट कर सकते हैं, 71 के जवाब जो है आपका क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं अपना सलाह, यानी कि इसके 4 होगा, ठीक है, इसका क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 5-5 आकृति यहाँ पर थोड़ा मिटका हुआ है, 5-5 आकृति 1 2 3 4 5 आकृति के बाद में कलाई किया गया है, इसमें समय ना थोड़ा यहाँ पर मिटका हुआ है, इसलिए तनिक समझाने में दिक्कत हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर 1 आकृति 2 आकृति 3 आकृति 4 5 आकृति के बाद में कलाई किया गया है, फिर 1 आकृति 2 आकृति 3 आकृति 4 मैंने 5वें आकृति पर कलाई किए गए, 4-5 करके फिर 1 2 3 4 5 पर आकृति कलाई किए गए, लेकिन 4 आपका ऑप्शन होगा, समझ सकते हैं, यानी कि इसमें कलाई कुछ ज़्यादा पर ही कर दिया गया है। 72 की बात करते हैं, 72 नंबर आपको प्रश्न जो दिया है यहाँ पर, 72 जो प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, घुमाने का प्रयास मतलब इसको हम घुमाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आकर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घुमाएंगे तो इसका ये वाला उच्चारण होगा, यानी कि 4 का 4 होगा, इसका 72 का 4 होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 73। तो 73 का चलिए 73 जो है आपका क्वेश्चन, थोड़ा आइए 73, हाँ 73 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट, इसका 73 का आपका 3 होगा, ठीक है, 73 का आपका 3 होगा, आप समझेंगे इसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं 74, ज़्यादा समय आपका खींच जाएगा। 74 का भी आपका जवाब जो है देखिए, 74 आपका देखिए 74 का आपका जवाब जो है क्या होगा 1 नंबर होगा, ठीक है। 74 का आप घुमाएंगे, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, 74 का आपका एक होगा, घुमाने के अलावा भी कुछ अलग थलग दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो इसका कमेंट करेंगे, इसका एक्सप्लेन करके, ठीक है। 74 का एक होगा। अब आइए 75 की बात करते हैं, 75 का हम भागो मत, 75 हम बात करते हैं, क्यों भाग रहा है, ठीक है। 75 की बात करते हैं तो ए वाला और ए वाला सेम आपका दिखता होगा, ठीक है, और आपका जो ए वाला भी आपका सब आकृति सेम दिख रहा है, लेकिन सेम का मतलब ये है, सेम का जैसा मतलब ये है कि ए वाला आकृति आपका थोड़ा सा तिरछी कर दिया गया है, बाकी सब आपका सेम दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला आपका आकृति सेम कर दिया गया है। अब आइए बात करते हैं 76, ठीक है। 76 जो आपका है यहाँ पर दिख रहा है, आकृति एक अलग थलग अलग था, यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 77। 77 के फाइनली बात करें हम, 77 जो है आपका देखेंगे यहाँ पर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये 77 का आपका 3 होगा, समझेंगे यहाँ पर किस तरह, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और एक्सप्लेन करके आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका 77 के 3 होगा, ठीक है, 77 के
3 होगा। आगे चलिए बात करते हैं 78। 78 के आपका 78 के हम बात करें तो 78 के आपका 2 होगा। जैसे कि यहाँ पर 78 का 2 होगा। जैसे यहाँ पर जो आकृति दिया गया है ना, तो आकृति में जो तीर है वो डायरेक्शन आपका दिख रहा है, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका कुछ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो वृत्त जो लिया गया है इसके अर्धवृत्त कर दिया गया, लेकिन इसमें सब में अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि आपका आकृति 4 में भी, थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, 4 में भी आकृति आपका सेम ही दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन जो आपका एक सीधा आकृति यहाँ पर है, तो यहाँ पर सीधा आकृति थोड़ा सा यहाँ पर मुंह में कहने का मतलब लड्डू लिया गया है, इसलिए यहाँ का इसका 2 होगा, ठीक है। इसका 2 होगा, आप एक्सप्लेन करके बता भी सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अब ये 79 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया है 79, उसके बाद में सर तक कराएंगे प्रश्न आपका, वीडियो में बने रहेगा शुरू से अंत तक, ठीक है। 79 जो आपका प्रश्न जो दिया है, 79 आपका प्रश्न जो है कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सेम दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन कोना कोनी यानी कि आपका 3 नंबर होगा। 79 क्या होगा आपका 3 नंबर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 80 हम बात करेंगे। 80 के बाद में 20 प्रश्न और रह जाएगा, ठीक है। 80 आप घुमाएंगे, घुमाने का मतलब इसको घुमाएंगे तो ये आएगा, और ये घुमाएंगे इस तरह आएगा, एक 104 नंबर, ठीक है। घुमाने का मतलब इस तरह हल्का सा नचाएंगे, हल्का सा नचाने का मतलब समझ ना, इसको नचाएंगे तो ये वाला बनेगा, ये वाला से थोड़ा सा नचाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 81 नंबर जो प्रश्न आपका है, 81 जो प्रश्न जो दिया है यहाँ पर, 81 जो प्रश्न आपका घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने का मतलब थोड़ा सा इसको देखेंगे आगे, देखने का मतलब एक जैसा ही चल रहा है, एक जैसा ही चल रहा है, यहाँ पर एक जैसा ही चल रहा है, यहाँ पर एक जैसा ही चल रहा है, लेकिन बात यह है कि एक लाइन के बाद में 3 है, एक लाइन के बाद में 3 है, फिर एक लाइन के बाद में 3 है, दिख रहा है ना। हाँ, एक लाइन के बाद में 3 है, लेकिन हाँ इस तरह दिशा में कौन चल रहा है, ये भी चल रहा है, और ये भी चलने के अलावा इस तरह कौन चल रहा है, इस तरह चलते नहीं, इस तरह अलग अलग चल रहा है, यहाँ पर अलग अलग चलने का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसका 4 होगा। इसका एल जो है ना 4 नंबर होगा। 4 नंबर यानी समझेंगे कि ये जो आकृति जो ये वाला आकृति इस तरह चल रहा है ना, चलते ये वाला करेंगे तो ये वाला हम लोग का फिट जाएगा, ये वाला फिट जाएगा, ठीक है। तो इसका 4 होगा, ठीक है। आइए 81 की बात करें हम। 81 के मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि हम बात करें 81 नंबर प्रश्न जो आपका है, कहने का मतलब सेम दिख रहा होगा, इसलिए इसका 3 नंबर होगा, ठीक है। ये वाला सेम दिख रहा है इसलिए 3 होगा, ठीक है। अब ये 83 जो है क्वेश्चन नंबर 83, घड़ी आ गई, घड़ी में टाइम देख के बता देना है, ठीक है। घड़ी में टाइम देख के आपको बता देना है कि घड़ी का टाइम कितना हो रहा है। तो घड़ी में टाइम आपका देख के बताना है, तो 83 के आपका कितना हो रहा है, 4 होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं इसका जवाब, क्योंकि सब जो है थोड़ा सा अलग अलग डिग्री पर बन रहा है, लेकिन ये एक डिग्री पे ही बन रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है 84 प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, तो 84 प्रश्न का जवाब आपका आप क्या बोलते हैं ना, 2 गो बाहर है और 4 गो, 6 गो हुआ, 2 और 2 3 5 हुआ, और 2 और 2 4 1 5 हुआ, यानी कि कहने में रेखा के हिसाब से यहाँ पर गोला चल रहा है, 4 गो रेखा है, तो यहाँ पर रेखा का गोला का गो है, 6 गो है, गिन सकते हैं। यहाँ पर 5 गोला है, तो यहाँ पर 3 गो रेखा है, यानी कि रेखा से 3 गो, रेखा से 2 गो आपका आकृति ज़्यादा चल रहा है गोला वाला। यहाँ पर 6 गो है, तो यहाँ पर आकृति में 2 गो बाहर है, 3 गो बाहर है, 2 गो 5 गो, ये वाला आपका होगा, ये वाला आपका होगा, ठीक है, गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न आपका जो है कह रहा है 84 आपका प्रश्न जो है कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया है, 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, 85 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब होगा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपका होगा, आप इसका समझ के कमेंट कर सकते हैं, समझेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 86 प्रश्न के जवाब आपका यहाँ पर सब में एक एक बाहरी गोल रेखा दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, 86 में 1 और 2 यहाँ पर देखिए सब में एक एक बाहरी रेखा दिया हुआ है, यहाँ पर 2 गो दिया हुआ है, और सब में 2 आकृति मैंने रेखा हुआ है, इसमें एक रेखा है, इसलिए 3 होगा, ठीक है। अब ये 87 की हम बात करें तो 87 नंबर प्रश्न आपका दिया है, जो 87 प्रश्न जो है आपका, तो लॉजिकल देखा जाए तो इसका जवाब आपके सामने 87 के 1 नंबर होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसका 1 नंबर होगा, 1 नंबर। आप भी इसका एक्सप्लेन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे,
अन्य सभी आकृति जो है घूमेगा ना, वर्ग का चतुर्भुज का मैंने भाग का ही है, चतुर्भुज भाग का ही है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 88। 88 जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, 88 के एक जैसा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यानी कि इसमें त्रिभुज मैंने कहना मतलब तिर तिर तिर, इसमें तिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तिर नहीं है, इसलिए 88 क्या होगा, 4 होगा 3 होगा। 88 के आपका यहाँ पर 3 भी दिख रहा है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज और त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, यानी कि यहाँ पर बात किया जाए घुमाने का भी, सेम सेम सब में घुमाया जाए थोड़ा। घुमाने पर अगर इसको और घुमाएं हम, इसको घुमाने पर अगर हम बात करें 88 के घुमाए इसको हम, तो घुमाने पर इसका फाइनली इसका 3 ही होगा, इसका 3 होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 89। ठीक है, 89 की हम बात करें, 89 का आपका जवाब होगा 89 के एक बाहर, एक बाहर, बाहर बाहर। ठीक है, एक बाहर है तो कहने का मतलब एक शब्द में सेम आकृति है। और यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है, तो आकृति जो दिया हुआ है उसके ठीक नीचे, यानी कि 89 का आपका 2 नंबर होगा। घड़ी की सुई के दिशा में चल रहा है, लेकिन ये वाला देखिए घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है ये वाला, यानी घड़ी की सुई की दिशा में नहीं चल रहा है। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है घड़ी की दिशा में। ठीक है, 2 नंबर। चलिए 90 की बात करें हम। 90 का आपका प्रश्न जो है, 90 आपका प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेम 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 दिख रहा है, ये एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे के दक्षिणतम, एक दूसरे के मन दक्षिणवर्त मैंने घर तक मैंने क्रम में देखा जाए तो 1 नंबर ही चल रहा है, 1 नंबर ही होगा, इसका 90 का 1 होगा। ठीक है, 90 का आपका 1 होगा। आगे चलिए बात करते हैं, समझ सकते हैं इसका 90 का आपका 1 होगा। घुमाएंगे, आप उतना समझे हैं तो समझने का प्रयास भी करेंगे। अब ये 91, कुछ आपके लिए भी प्रश्न छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये 91 नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, उसको हम फिर बाद में बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए 91 की बात करें तो 91 में जो आपका आकृति दिया हुआ है बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन 91 का आपका अंदर जो है वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है। इस अंदर जो वृत्तखंड है और तथा 2 बाहर की आकृति मैंने और है खुला हुआ है, तो इसलिए आपका दिख रहा है 4 नंबर में। ठीक है, 91 का आपका 4 होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 आकृति एक जैसा चल दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों आकृति खुला हुआ है, यहाँ पर भी एक जैसा चल रहा है, तो इसको घुमाएंगे तो घुमाने के क्रम में आप देखेंगे तो इसका 4 नंबर आएगा। ठीक है, आप समझेंगे, इसका जवाब भी दे दिए 4 नंबर का। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए 92 नंबर आपका प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न आपके लिए बोलबे किए कि छोड़ेंगे, हम केवल आंसर बताएंगे, आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ दो हमारा है। अब ये 92 जो है, 92 का आप ये भी आपके लिए छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका जवाब दे सकते हैं, इसका 2 नंबर होगा। ठीक है, और समझने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 93। हम क्वेश्चन जो है जो छोड़े हैं प्रश्न, केवल आंसर बताएं, आप उसके एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कीजिएगा। ठीक है, अब ये 93 का जवाब आपका क्या होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है, एक जैसा सेम आकृति दिख रहा है, लेकिन इसमें सेम आकृति नहीं है। अब ये 94 आपका दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब इसमें देखिए, इसका जवाब आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं, बहुत सिंपल है। और ये 95 क्वेश्चन देख सकते हैं, 95 नंबर भी क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं। 95 का आपका जवाब क्या होगा, इसका भी कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले बताएं घुमाने का। इसका जवाब 1 नंबर ही होगा, हम बता देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे, आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब ये 96 भी देख सकते हैं, 96 के जवाब बताएंगे। और 97 क्वेश्चन कुछ हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, और बना के कमेंट करेंगे नंबरिंग के हिसाब से, और आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और 97 भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और 98 भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 98 में आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, लेकिन समझेंगे कि इसी के जैसा होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्या होगा 98 के जवाब क्या होगा। ठीक है, आगे ये अब 99 100, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ आपका। ठीक है, 99 100, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 99 क्वेश्चन आपका दिया है 99, तो इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, इसका भी जवाब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बता ही देते हैं। तो यहाँ पर एक कटा हुआ है, यहाँ पर भी कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, और यहाँ पर नहीं कटा हुआ है, यानी कि इसके मुंह पर कटा हुआ है, इसलिए इसका फाइनली 4 नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 99 हो गया 100। तो इससे पहले अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर ले मेरे प्रिय छात्र, और चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास कम से कम शेयर कीजिए और धमाल मचा दीजिए। ठीक है, और धमाल मचा दीजिए। ठीक है, जैसे कि 100 का बात करें तो 100 का आपका 3 होगा, 100 का क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इसका कमेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इससे बता ही देते हैं, एक वृत्त जो है ना और एक वर्ग है, इसके बीच कटा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर
वृत्त और त्रिभुज, यहाँ पे इसमें भी देखें हम तो वृत्त त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज क्या बोलते हैं देखिए, समझ सकते हैं यहाँ पर कौन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो फाइनली आपका 100 क्वेश्चन हम करा दिए, और 100 क्वेश्चन अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो बस अच्छा राय देके जाएंगे। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अगला लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।